हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th में हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ डू एटम एग्जिस्ट and I have already explained you that atom can exist in two forms. And what are that two forms? First form is known as molecule and second one is known as ion. About the molecule we have already studied all the concept about the molecules, okay, and molecular mass. Our today's concept is ion. Try to understand what are ions. We can say ion is a positively charged or negatively charged atom. It may be group of atom. एक ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. नाउ स्टूडेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ये चार्जेस आते कहां से हैं. We all know that about the structure of atom. In your previous classes, you have studied about the structure of atom. Atom is made up of subatomic particles like electron and proton, as well as neutron. Electrons are of negatively charged. Okay, electron पे कैसा charge है बच्चों? Negative charge. And proton consists of positive charge. And the amount of negative and positive charge are equal and opposite, so both cancel each out. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे. सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट इफ देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के नंबर में चेंज हो जाए, देन एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. ओके, ये भी बात ध्यान रखिए कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन एटम के न्यूक्लियस में है, तो प्रोटॉन के नंबर में हम चेंजेस नहीं कर सकते. वी कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन में ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की वजह से उसमें क्या होता जाएगा? चार्जेस डेवलप होते जाएंगे. सो व्हाट आर आयन? आयन इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना. या तो सिंगल एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर? तो बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ एटम्स. आई मीन सॉरी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर? तो बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन. दो टाइप के आयन कौन से हैं बच्चों? कैटायन एंड एनायन. लेट्स सी व्हाट आर कैटायन. द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, है ना. What do we call it? The positive charge ion is known as cation. And how it is formed? When we can say it is formed by loss of one or more electron by an atom. कोई एटम अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया. ओके, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज बच गया? पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बच जाएगा. तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा वही उसका चार्ज हो जाएगा. सो वही कैटायन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, ओके, व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल फॉर्म Na+ एंड इट इज कॉल्ड सोडियम आयन. ये बच्चों ध्यान रखेंगे, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. इफ एन एटम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल हैव वन पॉजिटिव चार्ज. It will lose 2 electron, it will have 2 positive charge. 3 electron, then it will have 3 positive charge. जनरली किसी भी एटम में +1 से +3 तक पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं. ओके, ये क्लियर हो रहा होगा आपके दिमाग में. सेकेंड वन इज नॉन एज एनायन. द नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड एनायन, है ना. जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए वो क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा. एंड हाउ इट इज फॉर्म? It is formed by gain of one or more electron by the atom. अगर कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, फॉर एग्जांपल Cl, क्लोरीन. अब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18 हो गए. बट प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज तो 17 ही है, तो 1 नेगेटिव क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा. एंड इट इज कॉल्ड क्लोराइड आयन. बच्चों इस आयन को क्या नाम देंगे हम? क्लोराइड आयन. सो इट इज नॉन एज एनायन. तो बेसिकली दो टाइप के आयन हुए, कैटायन एंड एनायन. कैटायन दिमाग में बिठा लो, पॉजिटिवली चार्ज आयन. एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन. एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 2 3,
रेस्पेक्टिवली उस पर उतने ही चार्ज आ जाएंगे प्लस में, है ना, यानी +1 +2 +3। फिर एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 -2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, अभी हम जैसे सोडियम और क्लोरीन के फॉर्मेशन को एक और तरीके से भी समझ लेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये लिख लीजिए। Now, student, we have discussed that cations are positively charged and anions are negatively charged. So, what is the reason behind that? ऐसा क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आया एंड एनायन अक्वायर नेगेटिव चार्ज? सो कैटायन में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए कि इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज दैट? इन कैटायन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिखा है? -1 इलेक्ट्रॉन। देन मैं चाहूं तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? Na+, ओके, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये Na पे 1+ चार्ज क्यों आया, ये हमारा कंसर्न है। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले, बिफोर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितना प्रोटॉन था? 11, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितना था? 11, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, बोथ कैंसल ईच अदर, सो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ओवरऑल कोई चार्ज इन पे नहीं होगा। बट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट बिकम सोडियम आयन। अब ध्यान रखिए बच्चों, लूज इलेक्ट्रॉन हुआ है तो प्रोटॉन तो 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन 1 माइनस हो गया, यानी कि कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 माइनस और 11 प्लस, 10 माइनस से 10 प्लस कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस बच जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? +1। ओके, अब वैसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम Mg से क्या बनता है? Mg2+, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम से Al3+, कैल्शियम से Ca2+। तो कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात करेंगे एनायन की, तो एनायन में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, एनायन है नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे Cl क्लोरीन एटम, प्रोटॉन कितना? 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव। बट जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा? अच्छा, उससे पहले ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। बट वेन एवर इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस हो गया, क्लोराइड आयन। वाई? प्रोटॉन तो 17 ही रहा, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। 17 पॉजिटिव चार्ज, 18 नेगेटिव चार्ज, तो 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। 17 पॉजिटिव से 17 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, दैट्स हम उसको ऊपर शो कर देते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्साइड आयन पे 2- चार्ज हो जाएगा। फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्राइड आयन, N3-। तो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनायन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये भी लिख लीजिए। Students, we are talking about the ions. In ions, we have discussed 2 type of ion, cation and anion. But on the basis of number of atom present in ion, we can classify ion into 2 types, simple ion and polyatomic ion. Simple ion is also known as monoatomic ion. What do you mean by simple ion? Those ion which are formed by single atom. जो किससे मिलके बना है बच्चों? एक एटम से, सिंगल एटम से मिलके बना है, दीज आर कॉल्ड सिंपल आयन या फिर मोनोएटोमिक आयन। ओके, एग्जांपल है Na+, दैट मींस सोडियम आयन, K+, पोटेशियम आयन, Mg2+, मैग्नीशियम आयन, Al3+, Ca2+, है ना, दैट मींस एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम आयन, Cl-, क्लोराइड, F-, क्लोराइड, O2-, ऑक्साइड आयन, N3-, नाइट्राइड आयन। ओके, तो ये कुछ हमने बता दिए इसके टाइप्स।
polyatomic ion, the second type. What do you mean by term polyatomic ion? Those ions which are made up of more than one type of atom. एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, that are known as polyatomic ion. And what are these polyatomic ion? Hydroxide ion, that is OH minus, sulfate ion SO4 2 minus, phosphate ion PO4 3 minus, carbonate ion CO3 2 minus, nitrate ion NO3 minus. Okay, now that's very important to learn these ions. मैंने तो अभी कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको स्टडी करने हैं जो हम एक टेबल में आपको बना के बता देंगे. ओके, तो इन सभी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. सिंपल आयन एंड polyatomic ion, because all the chemical formula are made by these type of ions. ठीक है ना, जो हम आगे आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे. बनाइए. ओके स्टूडेंट्स, तो आयन के डिस्कशन में लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर आयोनिक कंपाउंड. Those compound which are made up of ions are known as ionic compound. We can also say it electrovalent compound. या तो ionic compound नाम देंगे या फिर दूसरा क्या नाम देंगे, electrovalent compound, because these are made up of ions. Okay, ध्यान रखेंगे, one cation one anion आपस में combine हो जाएंगे, किसका formation होगा, ionic compound का. Now what are the example of ionic compound? Okay, the first example is sodium chloride. This is known as common salt, जो आप घरों में regularly use करते हैं. Formula is NaCl. What kind of ion are there? Na plus and Cl minus. Take another example, potassium chloride. Potassium chloride. Formula is KCl. What are the ion? K plus Cl minus. Okay. Sodium carbonate. Formula is Na2CO3. Okay, what are the ion? Na plus and carbonate ion CO3 2 minus. Okay, after sodium carbonate, calcium carbonate. Formula is CaCO3, Ca2 plus and CO3 2 minus. Okay, magnesium oxide, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. Magnesium oxide, formula is MgO. What are the ion? Mg2 plus and O2 minus. ठीक है बच्चों, magnesium oxide. Then sodium hydroxide, NaOH. What are the formula? Na plus and OH minus. Okay, calcium nitrate, formula is CaNO3 whole twice. What are the ions? Ca2 plus and NO3 minus. लास्ट एक और देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम के बहुत सारे हो गए. कॉपर सल्फेट देख लेते हैं. कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu2 plus and SO4 2 minus. ओके, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड, और ये साथ में इनके एग्जाम्पल हो गए. ये भी बना लीजिए. ओके स्टूडेंट, तो आज के सेगमेंट में इतना ही था, जिसमें हमने एटम से आयन का फॉर्मेशन समझ लिया, उनके एग्जाम्पल समझ लिए, आयन के टाइप को समझ लिया, पॉलीएटॉमिक सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयन को समझ लिया. इससे रिलेटेड एक पूरी एक टेबल बन जाएगी जिसमें +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज वाले आयंस, -1, -2, -3 चार्ज वाले आयन, जिनको आपको लर्न करना होगा. ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो इतना ही था. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.